हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज का हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ICRPG का आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होते हैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत चीज़ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो अगर आप ICR का एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो मैं बता देता हूँ कैसे इसे डाउनलोड करना है। हालांकि जो एडमिट कार्ड है ना ICRPG का 26 तारीख को ही आ चुका था, ठीक है, मतलब कि 1 दिन 2 दिन पहले ही आ चुका था, समझे। और आपको ये एग्ज़ाम होने वाला है 29 तारीख को, ठीक है। 29 तारीख को एग्ज़ाम है, उससे 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आ चुका था। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपना कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिएगा, वहाँ पे आप ICRPG सर्च कर दीजिएगा। ICR जैसे PG आप सर्च कीजिएगा तो इस तरह से आपको पेज खुलेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च फर्स्ट जो होगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। NTA एग्ज़ाम इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको पेज खुलेगा। ऊपर में ही आपको हाईलाइट दिखेगा ICRPG, ठीक है, एडमिट कार्ड, क्लिक हेयर, यहाँ पर क्लिक आप कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो आप अप्लाई किए होंगे, जो मेल आया होगा उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर दिया होगा, वहाँ से आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है ना आपका जो होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा सेलेक्ट करके, और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उस पर आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन आपको ऊपर में राइट कॉर्नर में आपको दिखेगा, उस पर जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप सेव एज PDF कीजिएगा तो आपके फ़ोन में वो सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव करने के बाद उसको आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो आपका जो एडमिट कार्ड है ना, आप उसे चाहे तो ब्लैक एंड वाइट या फिर कलर, कोई भी मोड में आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा और कलर भी चलेगा। आपका जो एडमिट कार्ड होगा ना वो 3 पेजेस का होगा, लेकिन मेजॉरिटी आपको 1 ही पेज का जरूरत होगा। बाकी जो 2 पेज है ना उसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा होगा उसकी ज़रूरत नहीं है। आपका पेज सिर्फ 1 ही पेज है ना, उसका सिर्फ काम होगा। चलिए फटाफट अब हम एडमिट कार्ड जो है उसके बारे में कुछ डिटेल आपको हम बताते हैं। दोस्तों, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कीजिएगा तो इस तरह का आपको दिखेगा। तो इस तरह आपको सारा इन्फॉर्मेशन ऊपर दिया होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको सेंटर जो है ना वो लिखा होगा। आपको है ना एग्ज़ाम है ना स्टार्ट होने से 2 घंटा पहले ही आपको वहाँ चले जाना है। अगर आप नया लोकेशन है, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो 1-2 घंटा पहले जाइएगा तो अच्छे से आप वहाँ पर टाइम पे पहुँच जाइएगा और उसे देख सकते हैं और आपको कुछ समस्या नहीं होगा। इसलिए टाइम को लेकर चले, ठीक है। लेट मत कीजिएगा। जो गेट क्लोजिंग टाइम है ना उससे अगर आप लेट कर देते हैं आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको टाइम को मैनेज करके वहाँ पर जरूर जाइएगा, ठीक है। और आपका जो भी सेंटर होगा उसके बारे में अच्छे से आप इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, तब आप वहाँ पर जाइएगा, ठीक है। तो इस तरह का आपको पेज होगा, इसमें आपका फ़ोटो सिग्नेचर सब एक बार चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं, ठीक है। और जो PG है ना, PG और PhD, ठीक है ना, दोनों का मतलब सिमिलर ही एडमिट कार्ड होता है, ज़्यादा चेंजेस उसमें नहीं होगा, ठीक है, एक ही जैसा लगता है। तो आप समझिए एक तरह से कि इसी तरह का आपको वो भी होगा। और यहाँ पे देखिए नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन आपको दिखेगा। एडमिट कार्ड ऊपर है ना, ऊपर के नीचे में छोटा सा एक पोर्शन है, उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ है जिसको अंडरटेकिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आई डैश जो दिया रहा है वहाँ पे अपना नाम आपको लिखना है। वो पहले ही एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले ही आपको फिल कर लेना है। और यहाँ उसके बगल में लिखा हुआ है रेसिडेंट ऑफ डैश, तो इसमें आप कहाँ से हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसका कैंडिडेट फ़ोटो, मतलब आप जो एप्लीकेशन में फ़ोटो लगा है सेम वही फ़ोटो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। और यहाँ पर उसके बगल में है ना आपको आपका जो लेफ्ट हैंड है उसका थंब इम्प्रेशन यहाँ पर लगा लेना है, पहले ही सेंटर से जाने से पहले ही सब काम कर लेना है। और एक और जो है यहाँ पर साइड में राइट कॉर्नर में आपको देखेंगे कैंडिडेट सिग्नेचर, ये आपको नहीं करना है। जब आप सेंटर पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको इन्विजिलेटर जो होंगे उनके सामने में आपको ये साइन करना होगा, ठीक है। ये तो आप समझ गए अच्छे से। अब चलिए इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए एक बार एक करके हम आपको कोशिश करते हैं समझाने का। सबसे पहले लिखा हुआ है कि आपको है ना द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम, ठीक है। आपका जो गेट क्लोजिंग टाइम है उससे पहले आपको पहुंच जाना है। जैसे कि रिपोर्टिंग टाइम में आपको दिया होगा तो एटलीस्ट रिपोर्टिंग जो टाइम है उस समय आप पहुंच जाइएगा। कितना भी वर्स्ट कंडीशन हुआ तो आपको गेट क्लोजिंग टाइम को क्रॉस नहीं करना, उससे पहले तक ही पहुँच जाना है आपको। यहाँ पर साफ साफ सेकेंड 2 नंबर में भी लिख दिया है, नो कैंडिडेट शुड बी परमिटेड टू एंट्री आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बात पहले ही लिख चुका है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट है आपका, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम और हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। आपका जो एग्ज़ाम खत्म होगा, ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पर बैठना है। ये ना कि एग्ज़ाम खत्म होगा तो उठ के चले गए, आपको वहाँ पर बैठे रहना है। जब तक इन्विजिलेटर नहीं बोलते हैं आपको वहाँ से उठना नहीं है। सारे बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं सबका एग्ज़ाम खत्म होगा, एंड होगा, तब वो साथ में ही आपको बाहर जाना होगा। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर चौथा नंबर, on completion of the examination please wait for the instructions for the invigilator and do not get up from your seat until advised. The candidate will be permitted to move out one at a time। जैसे कि मैं आपको पहले बोला कि आपका एग्ज़ाम खत्म होने के बाद जहाँ आप सीट अलॉट हुआ है आपको वहीं पर बैठे रहना, ठीक है। जब सारा बच्चे का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद सबको एक साथ बाहर जाना होगा, ठीक है।
और अब जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो एक बात ज़रूर ध्यान दें कि इसमें एग्ज़ाम के समय टाइम को मैनेज करना काफ़ी बड़ा टास्क होता है। अब टाइम को मैनेज करके जितना हो सके सही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। और जो आपको क्वेश्चन आता है उसको पहले अटैम्प्ट कीजिएगा और टाइम देखकर उसको मैनेज करके ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो तभी आपका रैंकिंग ज़्यादा अच्छा आ सकता है और आपको कॉलेज मिलने का चांसेस रहता है। इस बात का आप ख्याल रखें, टाइम का मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि अभी तक आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा से आप तैयारी किए होंगे एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। अब टाइम बहुत कम है, आपको अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए, बस मात्र 2 दिन बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता दिया चौथा पॉइंट। और 5वां पॉइंट की हम बात करें, ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड एंड रीड द केयरफुली द इंस्ट्रक्शन गिवन विथ द एडमिट कार्ड एंड स्ट्रिक्टली एडहेयर टू देम। कह रहा है कि आपको जो एडमिट कार्ड के साथ जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ उसको आप अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ के ही सेंटर पे जाने के लिए। छठा नंबर, दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस। पेज 1 कौन सेंटर डिटेल, जिसमें आपका सेंटर का डिटेल वगैरह लिखा हुआ है। पेज 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। पेज 3 है इंपॉर्टेंट एडवाइजरी। द कैंडिडेट हैज़ टू बी डाउनलोड ऑल पेज। हालांकि जरूरी तो एक ही पेज है, लेकिन 2 पेज भी बोल रहा है डाउनलोड करने के लिए, आपको पढ़ने के लिए। उसका आपको सेंटर पर जरूरत नहीं होगा, आपको एक ही पेज लेके जाना है। 7वां पॉइंट है, द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज गिवन इन द प्रोस्पेक्टेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, वो आपको जरूरी है, प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। 8वां नंबर, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई द लोकेशन फॉर द टेस्ट वेन्यू ए डे इन एडवांस सो दैट दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ऑन द डे ऑफ द टेस्ट। जैसे कि मैं आपको पहले बोला कि आपको इसमें लिखा हुआ है कि पहले आपको एक दिन पहले एग्जाम जो है ना, से एक दिन पहले आपको जाकर वहाँ पर सेंटर को वेरीफाई करना है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपका सेंटर आसपास है या थोड़ा दूर भी है तो आप पहले टाइम से पहले चले जाइएगा तो आपका ये काम हो जाएगा, आपको उससे पहले जाने की ज़रूरत नहीं होगा। 9 नंबर पॉइंट है, इफ़ रिलीजियन कस्टम्स रिक्वायर्ड यू टू वियर स्पेसिफिक अटायर प्लीज़ विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थ्रू चेकिंग एंड मेडिटिव फ्रेस्किंग। मतलब कि आपको कोई रिलीजियस कोई कस्टम्स कोई कपड़ा वगैरह आप पहनते हैं, ठीक है, आपका धर्म आपका जो है जाति के हिसाब से, तो उस तरह से आपको पहनते हैं तो आपको टाइम से पहले पहुंचना चाहिए, ताकि चेकिंग वगैरह में थोड़ा टाइम लगता है, एंट्री करने में टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए आपको टाइम से पहले पहुंच सकते हैं। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड, 10वां नंबर पॉइंट है, नो कैंडिडेट would be allowed to enter the examination center without admit card and undertaking valid ID proof and proper frisking through handled metal detector will be carried out without the physical touch। मतलब एडमिट कार्ड के साथ आपको एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट भी है, आगे आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सा आप गवर्नमेंट आईडी ले सकते हैं, ठीक है, वो भी साथ में आपको होनी चाहिए। एक पेन आप जरूर ले लीजिएगा, वो भी इसमें लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ लेके जाना, जिसके वहाँ फिर से आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे पढ़ के, ठीक है। आपको जब जाइएगा तो वहाँ पे आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले सकते हैं, अगर पानी की आपको जरूरत है पीने के लिए तो। एक पर्सनल हैंड सैनिटाइजर जो 50 ml का होता है वो भी ले सकते हैं। एक आपको बॉल पेन लेना है, रफ वगैरह करने के लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो पेपर आपको वहाँ दिया जाएगा। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोड फ्रॉम द NTA वेबसाइट, ठीक है। इसको जो चीज़ बोले हैं फिल करने के लिए फिल करके आपको वहाँ ले जाना। ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ बता चुके आपको। मार्क्स और ग्लव्स अगर ले जाना चाहते हैं तो वो भी लेके जा सकते हैं। बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट इंटर required details in self-declaration to label handwritten, paste a photographs and put a thumb impression appropriate place of the admit card. They should ensure that their left hand thumb impression not smudged। मतलब कि आपको जो थंब इम्प्रेशन अच्छे से लगाना है, अच्छे से विजिबल होना चाहिए, फोटोग्राफ पेस्ट होना चाहिए और आपका सेल्फ डिक्लेरेशन भी फिल होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी ऑफ द ओरिजिनल ID प्रूफ, जैसे कि मैं आपको बताया पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड फ़ोटो होना चाहिए उसमें, ये आधार, राशन कार्ड, आधार इनरोलमेंट नंबर विथ फ़ोटो, इसमें से कोई भी आप ID कार्ड ले सकते हैं जिसमें आपका फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। स्कैन फ़ोटो या फ़ोटो कॉपी या मोबाइल में है फ़ोटो आपका ये नहीं चलेगा, आपको फिजिकल और ओरिजिनल ID कार्ड होना चाहिए। 14 नंबर, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द PWD सर्टिफिकेट इशू राइट। अगर आप PWD के अंदर डाले हैं, ठीक है, उसमें जो येस या नो का ऑप्शन था, अगर PWD के अंदर आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी वहाँ लेके जाना पड़ेगा, ताकि आपको स्पेशल सुविधा वहाँ दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट आर 15 नंबर पॉइंट है, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग थिंग्स। और इसके अलावा कोई भी चीज़ आप नहीं ले सकते, मेटल का भी चीज़ आप नहीं ले जा सकते हैं। घड़ी वगैरह रखे हुए या मेटल का कोई प्रोडक्ट या कोई सामान वगैरह आप लेके जाते हैं तो उसको पहले ही निकाल दें, पहले ही आप हटा दीजिए, उसके बाद अंदर आप जाइएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा अंदर जाने में। और शूज़ फुटवियर विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट्स आर लार्ज बटन आर नॉट परमिटेड। और बड़ा जो बूट्स होते हैं, बड़ा शूज़ होते हैं और फुल टी शर्ट वगैरह, फुल शॉर्ट वगैरह आप पहन के गए हैं तो वो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो हाफ शॉर्ट पहन के जाइएगा तो ज़्यादा बेटर है, उसमें आपको ईजी रहेगा और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा।
17 नंबर पॉइंट है, ब्लैंक सीट्स ऑफ पेपर ऑफ रफ विल बी प्रोवाइड इन एग्जामिनेशन हॉल एंड रूम। जैसे कि मैं आपको पहले बोला, ब्लैंक सीट ऑफ पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा रफ वर्क करने के लिए। कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम और रोल नंबर एट द टॉप ऑफ द each seats and must drop the seats in the designated drop box without fail before leaving the examination hall or room. Failure to do this so may result is non evaluation of your answers। अगर आपको रफ सीट जो दिया जाएगा उसमें आपको क्या लिखना है, नेम और रोल नंबर आपको टॉप में ऊपर में लिख देना है, और जब आप एग्जामिनेशन ख़त्म होगा, जब आप जा रहे होंगे तो उसको ड्रॉप बॉक्स में डाल देना है। अगर आप नहीं डालते हैं, ठीक, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आप चले गए, नहीं डाले, तो आपको आंसर जो है ना उसका इवेल्यूएट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे पॉइंट में लिख के रखा है। और आप जो एग्ज़ाम वहाँ देंगे, जितना भी सेंटर्स है सब पे सीसीटीवी सर्वेलेंस लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं और जैमर्स भी लगे हुए हैं। इस तरह से आप समझ जाइए, आपको चीटिंग करने का बिल्कुल नो चांसेस है। आपको पूरा अपने हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना होगा। अच्छे से पढ़ के जाइए और आपका एग्ज़ाम जरूर अच्छा जाएगा। 19 नंबर पॉइंट है, इफ़ एट एनी स्टेज it is found that the candidate has submitted multiple applications, his or candidate will be cancelled, a legal action will be taken, including debarring in all future examination conducted by the NTA। आप एक साथ है ना ज़्यादा एप्लीकेशन अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो इस केस में आपको एग्ज़ाम आपका कैंसिल किया जा सकता है और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। इसलिए आप एक नाम से, एक आईडी से, एक कैंडिडेट के लिए एक ही फॉर्म भरें। और बाकी यहाँ पे NTA का वेबसाइट दिया हुआ है, NTA का नंबर दिया, हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई दिक्कत होगा तो इस पर आप कॉल करके बात करके पूछ सकते हैं। और उसके बाद नीचे जो है ना 3rd पेज, इसमें लिखा हुआ है NTA का जो रूल्स वगैरह है, रूल्स रेगुलेशन है, क्या क्या आपको कैसे करना है। इसकी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, बस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह और आपको चीटिंग वगैरह नहीं करना है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बस इंपॉर्टेंट आपका 2nd पेज था, वो अच्छे से मैं समझा दिया, ठीक है। और क्या क्या लेके जाना, कैसे ले जाना, सब कुछ हम बता दिए। लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आपको किसी भी चीज़ में अगर डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे और आप एग्ज़ाम का तैयारी भी अच्छा होगा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिए। अब मिलते हैं इसी तरह का किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप स्वतः मत रहे। जय हिंद, जय भारत।